गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर है माखनलाल चतुर्वेदी लेखक है इसके, और चैप्टर है 4 कैदी और कोकिला, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कैदी और कोकिला जो पाठ है वह स्वतंत्रता के ऊपर आधारित है। जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी सहन कर रहा था और उस समय अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए या फिर अपनी बातों को कहने के लिए भी थोड़ा सा भी अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाता था, और अगर कुछ कहा जाता तो अंग्रेज उसे जेल में कारावार में ले जाकर डाल दिया करते थे, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार की यातना वहाँ झेलनी पड़ती थी। उसी यातनाओं का वर्णन यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी अपने इस कविता के माध्यम से कैदी और कोकिला के द्वारा आपको बताना चाहते हैं। इससे पहले भी माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा, जो कि वह भी स्वतंत्रता पर ही आधारित थी, बलिदान पर ही आधारित थी, ऐसी ही कविताओं की इन्होंने रचना की है। तो देखिए, सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बब्बई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वह शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वह देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। देखिए इनकी रचनाएं: हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु, लोगुन से धरा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग, बलिदान की भावना मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उनमें त्याग और बलिदान की भावनाएं सर्वोपरि है। इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वह एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। उन्होंने प्रेम, भक्ति और प्रकृति संबंधी भी कविताओं की रचना की है। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है, यानी उनकी भावनाएं, उन कविता से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वह अधिक महत्व उन्हें दिया गया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो ये था कवि का जीवन परिचय। अब हम देखेंगे कैदी और कवि जो कोकिला जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, उसके माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो देखिए आगे, ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यानी उस समय जेल में जो यातनाएं दी जाती थी कैदियों को, उनका बहुत बारीकी से यहाँ कवि ने इसमें वर्णन किया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी यानी ब्रिटिश शासन से है यहाँ तात्पर्य, के प्रति अपने आक्रोश यानी गुस्सा, क्रोध को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत है, सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि यानी आधी रात्रि में चीख रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि जो कोकिल है अर्थात जो कोयल है, वह भी क्या है, कोयल के गीत मधुर होते हैं और मन को आनंद देने वाले होते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा है।
और वह क्या करती है, जब कोयल बोलती है तो उसकी आवाज़ सबको मधुर लगती है, वो एक अच्छा संकेत देती है। लेकिन यहाँ कवि ने क्या व्यक्त किया है कि जो कोयल है उसका जो संदेश है वह क्या है, दुख भरा है। वह कारागार का जो वर्णन है, कारागार में जो कैदी है उनकी विरह वेदना को, उनके दुख को देखकर वह दुखी है और कूक रही है, अर्थात दुख भरी वेदना से बोल रही है। तो देखिए अब कविता, कैदी और कोकिल। क्या गाती हो, क्या गाती हो। अब माखनलाल चतुर्वेदी कवि हैं जो कह रहे हैं, अरे कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, और तुम क्यों रह रह, यानी रह रहने का अर्थ होता है चुप हो जाती है, धीरे धीरे चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल अर्थात कोयल तुम बोलो तो सही, क्या लाती हो, तुम क्या लेकर आई हो, किसका संदेश लेकर आई हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोकिल को यहाँ संबोधित करते हुए कवि माखनलाल चतुर्वेदी बताते हैं कि जो कोयल है वह स्वतंत्र है, हरी हरी डाल पे बैठी हुई है, जबकि यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी उस समय की रचना है ये, जब वह स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था और उन्हें जेल में बंदी बना लिया गया था, तो उस रात जब वह काल कोठरी में बंद थे, जेल में बंद थे, तो उस समय उन्होंने इसकी रचना की थी। यानी वह परतंत्र थे, जबकि कोयल स्वतंत्र थी, लेकिन फिर भी उनकी जो राग थी कोयल की उसमें वेदना थी। आगे देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी जो कारागार का जो दृश्य है वह क्या है कि चारों तरफ से जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं उसके, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डाकू चोर और बटमार अर्थात लुटेरों के जो डेरा है, क्योंकि वहां उन्हें बंद किया जाता है डेरे में, अर्थात रहने के स्थान, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और वह क्या करते हैं, ब्रिटिश शासन है उसका वर्णन किया गया है अंग्रेजों का, कि वो क्या करते हैं कि उन्हें पेट भर के खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते, सिर्फ जिंदा छोड़ कर रखा है तड़पने के लिए, दुख देने के लिए। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और चारों तरफ से जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजी जो शासन है उनका कड़ा पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, तम यानी अंधेरा। अब ये नहीं पता चल रहा, कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि अरे कोयल, अब यही नहीं पता कि ये अंधेरा है या गहरा प्रभाव किसका है, ये अंधेरा तम अर्थात अंधेरा, यहाँ अंधेरे से तात्पर्य ब्रिटिश सरकार के शासन से है। हीम कर निराश कर चला रात भी काली, हीम कर चंद्रमा का पर्यायवाची है, हीम कर निराश, चंद्रमा भी निराश होकर चला जा रहा है, और रात भी कैसी है, काली है। यहाँ रात भी काली, रात काली अर्थात ब्रिटिश जो शासन है उसका जो समय है वो काला बताया गया है, यानी वह अत्याचार करते थे। कैदी जो बंदी बनाए गए थे उन्हें खाने के लिए नहीं दिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, और अगर वह कुछ कहते तो उन्हें कोड़े मारे जाते थे। और यह वेदना 200 वर्ष तक हमने अंग्रेजों की सहन की है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, काली माँ मई अर्थात अंधकार से व्यक्त, क्यों आली, आली अर्थात सखी, अब इस समय जो अंधेरी रात है उस समय तू भी क्यों बोल रही है, हे सखी के रूप में, क्यों हूक पड़ी, यानी हूक यानी दर्द के स्वर में तू क्यों रो रही है। वेदना, वेदना भोज वाली सी, वेदना अर्थात कष्ट पीड़ा दुख, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, अरे कोकिल तुम तो बताओ तुम्हारा क्या लूट गया है कि तुम भी ये दुख भरी वेदना से तुम बोल रही हो काली रात के समय में, अंधेरे में। अब देखिए, उस समय का वर्णन है जब ब्रिटिश शासन का जो पहरा लगा हुआ है, और लेखक कवि है उन्हें भी जेल में बंदी बना हुआ है और अपनी रचना कर रहा है। उसी समय अंधेरे के समय का जो कोयल है वो क्या करती है, कूकती है, तो उसका जो स्वर है वो दुख भरा है, और कवि अपना वर्णन एक कोयल से कर रहा है कि मैं तो यहाँ बंदी हूँ, लेकिन तुम तो स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी दुख भरी आवाज़ में वेदना में क्यों बोल रही हो। धन्यवाद।